हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं सभी। आज हम एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हैं और क्लास 9th का ये रसखान जी के द्वारा रचित सवेये। तो आइए सवेये को स्टार्ट करने से पहले रसखान जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। जैसा कि हमें विदित है कि रसखान जी का जो जन्म है सन 1548 में, वह ऐसा माना जाता है। उनका जो मूल नाम ये सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया, गोस्वामी विठल नाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने जो है सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह होता है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह होता है। प्रमुख जो है कृष्ण भक्ति या कृष्ण भक्त कवि रसखान की जो अनुरक्ति, यानी कि अनुरक्ति मतलब यानी प्रेम होता है, स्नेह होता है, न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि जो है कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग जो है व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास या आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी। यूं तो उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। यानी उन्होंने जिन जिन शब्दों का चयन किया है वे सब अपने आप में बहुत ही अमूल्य हैं। आगे जो है कहते हैं, उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। यहाँ पर संकलित पहले और दूसरे जो है सवैयों में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का जो है अनन्य समर्पण भाव दिखाई देता है या व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। वैसे हम ये जानते हैं कि सवैया और छंद यह एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। सवैया और छंद, ये ध्यान देंगे कि यह एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण मिलते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। इसमें आगे सवैयों के अंतर्गत 8 सिद्धियों का जिक्र किया गया है। वो 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं इसको जान लेते हैं। तो 8 सिद्धियों के अंतर्गत अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं, यानी कि जिनको हम 8 सिद्धियां कहते हैं। अगले स्टेप में 9 निधियों का भी वर्णन आया है और ये 9 निधियां कौन कौन सी हैं इसको जानते हैं। तो 9 निधियों के क्रम में पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कक्षप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर के द्वारा रचित जो है 8 निधियां
तो यहाँ पर हमने सवैया जो 22 से 26 वर्ण जिसमें मिलते हैं, और यह ब्रज भाषा का बहुत ही चर्चित या यूं कहें बहुत प्रचलित छंद रहा है। 8 सिद्धियों के अंतर्गत अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ऋषित्व और वसित्व, ये 8 अलौकिक 8 सिद्धियां हैं, या 8 सिद्धियां कहलाती हैं। 9 निधियों के अंतर्गत पद्म महापद्म शंख मकर कक्षप मुकुंद कुंद नील और खर्वे कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छंद सवैया और का वर्णन हुआ है। आगे रसखान जी के द्वारा रचित हम सवैयों में आते हैं। तो पहले सवैये को हम समझते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध सवैया है रसखान जी के द्वारा रचित। आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो बस हो तो कहाँ बस मेरु चरो नित नंद के धेनु मझारन, पावन हो तो वही गिरि को जो कियो छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरु करो मिले कालिंदी फूल कदम्ब की डालन। रसखान जी कहते हैं इस पहले सवैयों के अंतर्गत इसमें रसखान जी का जो है भाव, यानी कि कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण का भाव यहाँ पर व्यक्त होता है। रसखान जी कहते हैं कि अगर आप मुझे मनुष्य बनाए तो वही रसखान, यानी कि रसखान जी कहते हैं अगर मैं मनुष्य बनूं, यानी कि मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर कहाँ पर बसूं, मैं वहीं निवास करूं, वहीं बसूं। ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, मैं उस गोकुल गांव के ग्वालों के साथ ही मैं निवास करूं, उसी ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के साथ ही मेरा निवास हो, यानी कि मैं रहूं। अगर आप मुझे मनुष्य नहीं बनाते हैं, दूसरे स्टेप में जो पशु हो तो कहाँ बस मेरू, अगर आप मुझे पशु बनाते हैं तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो मेरी यह बहुत प्रबल चाह है, मेरी इच्छा है कि मझारन यानी बीच में, धेनु माने यानी कि गाय, किसके, नंद की, नंद की गायों के बीच में मैं क्या करूं, चरूं, यानी कि चरूं में। रसखान जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर आप मुझे पशु बनाए तो मुझे उसी नंद की गायों के बीच में चरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, यानी कि मैं गाय बनूं, यानी कि मैं उसी नंद की गाय के बीच में ही मैं नित्य चरता। पाहन हो तो वही गिरि को जो, अगर आप मुझे पाहन यानी कि पत्थर बनाना चाहते हैं तो मुझे कहाँ बनाइएगा, वही गिरि, यानी गिर मीन्स पहाड़। कौन सा, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर यानी कि इंद्र, और धारण यानी कि धारण करना, हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण। अगर आप मुझे पाहन हो तो पत्थर बनाए तो उसी गिरि का पत्थर बनाए जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। और इतना ही नहीं, जो खग हो तो बसेरु करो मिले, अगर आप मुझे पक्षी बनाते हैं तो कहाँ पर, कालिंदी यानी कि कालिंदी नदी है, और पुल में होता है तट किनारा। कदम यानी कि कदम एक वृक्ष का नाम है, मैं उसी यमुना यानी कि कालिंदी नदी को ही यमुना नदी भी कहते हैं, उसी कालिंदी नदी के किनारे जो कदम है, कदम का वृक्ष, उसी डाल पर मैं पक्षी के रूप में निवास करूं। तो इसके भाव को आइए मैं एक बार फिर समझते हैं। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर आप मुझे मनुष्य बनाए तो मुझे उसी गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बनाए, और अगर मुझे पशु बनाते हैं तो मैं, या मुझे उसी गांव के
पशुओं के बीच में यानी कि धेनु गायों के बीच में ही मुझे पशु बनाए, जिससे कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं उसी गायों के बीच में ही चलूं। अगर आप मुझे पाहन हो तो वही गिरी, अगर मुझे आप पत्थर बनाते हैं तो मुझे वही पत्थर बनाइएगा जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र पुरंदर यानी इंद्र को कहा गया है, इंद्र के प्रकोप से गोकुल को बचाने के लिए उन्होंने अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। और अगर आप मुझे पक्षी बनाते हैं तो आप मुझे उसी कालिंदी यानी यमुना नदी के तट के किनारे उसी कदम के डाली पर मेरा निवास स्थान हो। अगली स्टेप में कहते हैं या लगती कामरिया पर राज तिहु पर वो तजदार हो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद गाय चराई विचार रस्थान कबो इन आखिन सौम्रज के बनबाग तड़ाग निहारों कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर आरों। दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण व्यक्त हुआ है। अब इसमें रसखान जी किस पर जीत चुके हैं, किस पर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया, लकुटी यानी लाठी को कहा जाता है, और यानी और कामरिया यानी कमली पर, राज यानी कि पूरा राज्य ही, तीनों यानी तीनों, पुर यानी लोगों को, तज यानी कि त्याग देना। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण पर जो है ये संपूर्ण अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जो है यह तत्पर है। और कहते हैं हे श्री कृष्ण, आपकी लाठी और कमली पर, अगर मुझे आपकी लाठी और कमली मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का जो है राज्य है उस पर मैं न्यौछावर कर सकता हूँ, उस लाठी और कमली पर। इतना ही नहीं, आठों सिद्ध नौ निधि के सुख, मैं सुख नंद की गाय चराने सारूं, नंद की गाय को चराने का सुख प्राप्त करने के लिए मैं अपने आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को जो है मैं लुटा सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। अभी भी रसखान जी की जो आंखें हैं हृदय को तृप्त नहीं हुआ। वो कहते हैं कि रसखान कबो इन आंखें सो, यानी कि मुझे इन आंखों से कब वो अवसर प्राप्त होगा कि जिसमें ब्रज के वन बाग तड़ाग, यानी कि वन मीन्स बागीचा होता है, बाग यानी उपवन, और तड़ाग मीन्स तालाब। रसखान कहते हैं कि मेरे इन आंखों को कब ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि मैं ब्रज के वन बाग और तालाब यानी कि वहां के बाग बगीचे तालाब को मुझे देखने का अवसर प्राप्त होगा। कौटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक यानी कि कोटि मतलब होता है करोड़ों, कलधौत यानी कि सोने से बने हुए क्या धाम मीन्स महल, और करील के कुंजन ऊपर वारो यानी कि करील मीन्स कांटों की झाड़ी होती है यह, कुंजन ऊपर वारो यानी कि कुंजन के ऊपर मैं न्यौछावर कर दूंगा। कहते हैं कि कटीले झाड़ी यानी कि कुंजन, करील के कुंजन के लिए मैं करोड़ों जो है सोने से बने हुए महल को न्यौछावर कर दूंगा, ऊपर वार दूंगा। तो इससे पुनः एक बार इसके भाव को समझते हैं। या लकुटी कामरिया पर राज हो, आठों सिद्धि नौ निधि के नंद गाय चराय विसारा। श्री कृष्ण के लाठी और कमली के लिए या लाठी और कमली पर मैं तीनों लोगों के राज्य को न्यौछावर कर दूंगा। इतना ही नहीं, नंद की गाय को चराने के सुख को प्राप्त करने के लिए रसखान जी कहते हैं कि मैं आठों सिद्धि और नौ निधि को सुख को जो है लुटा दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। रसखान जी ने ये भी अभिव्यक्त किया कि कबो इन आँखों सो, मुझे यानी कि मेरी इन आंखों को ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने का, निहारने का तात्पर्य देखने का अवसर कब प्राप्त होगा,
और कोटि के कलधौत के धाम, कोटि की यानी करोड़ों सोने की बने हुए महल, ठीक है, धाम में से यहाँ पर महल होगा, और कलधौत यानी कि सोने से, ठीक है। तो करील के कुंजन, करील के कुंजन के लिए जो है मैं करोड़ों सोने से बने हुए महल को उसके ऊपर वारम यानी कि न्यौछावर कर दूंगा। आगे जो है तीसरे सवैये के अंतर्गत यहाँ पर मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, कुंज की माल गरे पहिरोंगे, और पीतंबर लय लपटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगे। हाँ तो वो ही मेरे रस्थान सो, तेरे कहीं सब स्वांग करोगे, या मुरली मुरली धर की अध, रान धरी अधरान भरोगे। वही रस्थान स्वयं को जो है गोपिका के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। रस्थान स्वयं को, अपने आप को जो है गोपिका के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, और कहते हैं कि यानी कि वह एक प्रकार से गोपी बन चुके हैं, वो भाव यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है। कहते हैं कि मोर पखा से ऊपर राखी, हे श्री कृष्ण, मैं मोर पखा यानी कि मोर के पंख को मैं आपकी तरह ही सिर ऊपर राखी हूं, ऊपर रख लूंगे। इतना ही नहीं, गुंज की माल गले पहनूंगे, और गुंजों की माला भी मैं अपने गले में धारण कर लूंगी। पहनूंगी यानी कि पहन लेना, धारण कर लूंगी। और क्या कर सकती हूँ, और पीतंबर लय लकुटी बन, यानी कि मैं ओढ़ी यानी कि ओढ़ना, पीतंबर यानी कि पीले वस्त्र को, लपटी और यानी कि मैं पीले वस्त्र को ओढ़कर, लाठी लेकर, गोधन यानी कि गायों के साथ ग्वारन संग फिरूंगी, यानी कि गायों के साथ ही साथ ग्वालों के साथ में फिरूंगी, यानी कि भ्रमण करने के लिए तैयार हूं। किंतु भावतो वो ही मेरे रसखान सो, यानी मुझे तो वही भाता है, वही अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आप जो भी करेंगे। स्वांग का जो शाब्दिक अर्थ होता है अभिनय होता है, अभिनय करना, नाटक करना। तो वो गोपी के रूप में रसखान जी कहते हैं कि आपके लिए मैं मोर के पंखे को भी ऊपर अपने सिर पर धारण कर सकती हूँ, गुंजों की माला अपने गले में पहन सकती हूँ, और पीले रंग का वस्त्र जो होता है पीतांबर को भी पहनकर, लाठी लेकर जो है गोधन यानी कि गायों के साथ, गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ में फिर सकती हूँ, भ्रमण कर सकती हूँ, जा सकती हूँ। क्योंकि भाव तो आते हैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं, वही मेरे रसखान। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे, आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि आपके लिए मैं किसी भी प्रकार का, सब प्रकार से स्वांग यानी कि अभिनय करने के लिए तैयार, नाटक कर सकती हूँ। किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगे, सब कुछ तो कर सकती हूँ, किंतु मुरली को, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, श्री कृष्ण की मुरली को जो है अपने मुरली यानी अपने अधरों, अपने ओठों पर मैं नहीं रख सकती, क्योंकि गोपियों को ये ईर्ष्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है मुरली को हमेशा ही अपने साथ रखते हैं, अपने ओठों पर। इसलिए ये जो गोपियों के रूप में रसखान जी यहाँ इन्हें दिखा रहे हैं, कर रहे हैं गोपियों के माध्यम से। तो कहते हैं कि गोपियां सब कुछ सारा अभिनय करने के लिए तैयार हैं, किंतु मुरली को अपने ओठों पे नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि वह जो मुरली है उसको वह अपना शौक मानती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रसखान जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि मैं सारे कार्य कर सकती हूँ, लेकिन जो है जैसे मोर पखा से ऊपर रखी हूँ, मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रख सकती हूँ, गुंज की माला गले पहनूंगी और गुंजों की माला मैं अपने गले में पहन सकती हूँ। इतना ही नहीं, ओढ़ पीतंबर लय लपटी बन गोधन द्वारन संग फिराऊंगी, मैं पीले वस्त्र को धारण कर हाथ में लाठी ले गायों के साथ में ग्वालों के साथ वन वन विचर सकती हूँ, फिर सकती हूँ। भावतो वो ही मेरे रसखान सो, तेरे कहे स्वांग करोगे। रसखान जी कहते हैं कि आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि आप जो भी कहेंगे, जिस प्रकार से भी कहेंगे, मैं सारे अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। किंतु जिस मुरली को आप अपने ओठों पर धारण करते हैं
उस मूल्य को हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। इस प्रकार से यह तीसरे सवैये का भाव है। अगले स्टेप में हम देखते हैं, कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहन तानन सूर सखानी अटा चढ़िबो धुन गए है तो गए है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काल को कितनु समझे हैं, माई विवाह की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का बहुत ही सम्यक वर्णन किया गया है। कहते हैं कि कानन दय, कानन यानी दोनों कानों में, तय अंगुरी रहिबो यानी मैं दोनों कानों को अपनी उंगलियों से क्या करूंगी, दबा लूंगी। कब? जब ही मुरली धुनी मंद बजाई है, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली को मंद स्वर से यानी कि मंद ध्वनि से बजाएंगे तो गोपियां कहते हैं कि मैं अपने कानों को क्या करूंगी, अपने कानों को दोनों हाथों से दबा लूंगी, यानी कि मुझे वह मुरली की धुन नहीं सुननी है। आगे मोहन कानन सुर खाने, फिर दूसरे भाव में वही तानन यानी कि वही तान, वही सुर, वही ध्वनि रसखान जी कहते हैं जब वो नहीं सुन पाती हैं तो उसी धुन को सुनने के लिए वह अटा यानी अटारी पर चढ़कर वो धन, ठीक है, गए हैं तो गए हैं, सुनने के लिए वह अटारी पर चढ़कर उसी धुन को सुनने का प्रयास करती हैं। कब? जब वो गए हैं तो गए हैं, ठीक है। गोधन, जब वो गाय चराने के साथ ही साथ उस मुरली की धुन को बजाते हैं, उस मुरली को बजाते हैं तो उससे निकलने वाली जो ध्वनि है, जो एक तान है, जो सुर है, उस संगीत को जब वो नहीं सुन पाती है तो उस सुर को सुनने के लिए वह अटारी पर चढ़ जाती है। तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगन काल को कितने समझे हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, सिगरे यानी सारे ब्रज के लोगों को जो है, काल ही यानी कल को कितने समझे हैं, मैंने कितना समझाया, यानी सारे ब्रज के लोगों को मैंने कितना समझाया, किंतु माई विवाह की मुस्कानी, हे माँ, उस भगवान श्री कृष्ण यानी कि कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वह संभाले नहीं संभलती है। जय है जय है जय है, यानी कि यहाँ 3 बार जय है जय है जय है प्रयोग किया गया है, तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। गोपियां कहती हैं कि माई विवाह की मुस्कान, वाह यानी कि उस कृष्ण के मुख की मुस्कान तो हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जो है संभाली नहीं संभलती है, नहीं संभलती है, नहीं संभलती है। तो इस प्रकार से जो है रसखान जी के द्वारा रचित सवैये, यहाँ पर इसका जो है मूल भाव पूरा होता है। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं पुनः अगले टॉपिक में। धन्यवाद।